के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शमशेंद्र राम जी, हमारे महुआ के विधायक मुकेश रोशन जी और हमारे खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर साहब और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में बड़ी संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन और मीडिया साथी, सभी को चंद्र मल्ला मुकेशरी का नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है और ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है वो खतरे में है। साथियों, आप सबसे आग्रह है कि अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको चुनाव के साथ साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ना है। साथियों, बड़ी लड़ाई लड़ना है। लड़ाई ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिए। आज एक मल्लाह का बेटा, पिछड़ा का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर बात रख रहा है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है। साथियों, नहीं होता तो एक मल्लाह का बेटा आपके सामने बात नहीं रखता। साथियों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा कीजिए तो सबसे पहले जरूरी है कि हमारे संविधान को बचाने का। इसलिए साथियों, हमारे श्री चंद्र राम जी गरीब का बेटा है, संघर्ष करने वाले लोग हैं, इनको राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, इनका चुनाव जो लड़न है। आप सबसे आग्रह है कि मजबूती से इनको वोट देकर जिताइए। ये मोदी जी जो है वो झूठ बोलने वाला सरकार है। आप बताइए कि देश की जनता जो मालिक है उनसे झूठ बोलने के बाद ऐसे प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? ऐसे प्रधानमंत्री को बदल देना चाहिए। साथी, बदल देना चाहिए। क्या कहते हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे? अरे मोदी जी, कहाँ गए वो अच्छे दिन? आपने कहा था कि हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो युवा का नौकरी कहाँ गया? नौकरी मिला क्या? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि काला धन कहाँ है। उन्होंने कहा किसान का आमदनी को गुंडा करेंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये जो सरकार है दिल्ली में, वो अडानी अंबानी की सरकार है, वो आपका सरकार नहीं है। अभी गृह मंत्री जी कहे थे कि सारा इंडिया से 1-1 रुपया जनता को दिलाने का काम करेंगे। कहां से दिलाएंगे? क्योंकि सारा इंडिया से मोटा चंदा जो मिल गया भाजपा वाले को, तो क्या सुनेंगे? इसलिए साथियों, आज जो यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने आप को कह रहे हैं मैं हनुमान हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। इस बात में कोई काफी नहीं है। आप शेर का बच्चा है, लेकिन आप क्या है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब हम वीडियो देखते हैं, जब संसद भवन में जब चिल्लाता था अपने दलित भाई के लिए, अपने पिछड़े समाज के लिए, हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ता था, हमें एहसास है कि वाकई वो शेर थे। लेकिन आप क्या है? जो लोग संविधान खत्म कर रहे, आप उनके साथ हैं। सिर्फ आपको सत्ता में रहने के लिए है। जिन लोगों ने आपके पिताजी को, पार्टी को तोड़ दिया, आप उनके साथ हैं। जिन्होंने आपके घर परिवार को तोड़ दिया, आप उनके साथ हैं। जो अभी आने वाला पीढ़ी को सब छुड़ा के जीने के लिए मजबूर करना चाहता है, आप उनके साथ हैं। और आप अपने आप को कहते हैं हनुमान है। अरे भाई, जिस जात पे, जिस समाज पे, जिस समाज में, जिस समाज के नाम पर आप नेता बने हैं, उनके बारे में सोचिए। उन्होंने आपके बंगला में आग लगा दिया, आपके पार्टी तोड़ दिया, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का खून पसीना से बनाया गया था, उस पार्टी को 2 हिस्सा कर दिया और आप डर गए। लेकिन एक तरफ देखिए, हम लोग भी शेर का बच्चा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या मल्ला का बेटा हो, हम लोग कोई गुजराती से डरने वाले नहीं है। क्या कोई बिहारी गुजराती से डर जाएंगे?
अरे हम लड़ेंगे। उन्होंने हमारा पार्टी तोड़ दिया, हमारा विधायक ले लिया, हमारा सुरक्षा ले लिया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को सत्ता से हटा के रहेंगे साथियों, सत्ता से हटा के रहेंगे। ये जनता के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हम जनता का आवाज है। आप बताइए, देश का जनता जो है वो मालिक है। आपके वोट से ही देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। आप विधायक सांसद बनाते हैं, कोई पैसे के दम पर उसको खरीद लेगा, तो कहीं ना कहीं आपका अपमान है कि नहीं है। चिराग जी कहते हैं कि संविधान खत्म कहाँ हो रहा है। अरे भाई, क्या आपको पट्टी बना हुआ है? आपको दिख नहीं रहा है? जितने भी प्राइवेट जो संस्था था, सरकारी संस्था था, उस सबको प्राइवेट किया जा रहा है। बाबा साहब का क्या सोचता कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा जो हजारों साल से जो पीछे रह गया है, उसको आगे लाने के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण था। अब जब सरकारी संस्था को प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है, तो आरक्षण खत्म हो रहा है कि नहीं? आरक्षण खत्म हो रहा है कि नहीं? जब आरक्षण खत्म आपके सामने में होगा और आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बेकार बोले हुए हनुमान मत बनो। आप जरा सोचिए और लड़ने के लिए आइए, अपने लोगों के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने बिहारी के लिए लड़ने के लिए आइए। खाली ये नहीं कहना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलने से नहीं होगा। आप परिवार फर्स्ट रहते हैं, बिहारी आपके सामने में फर्स्ट नहीं है। अगर बिहारी फर्स्ट होगा तो आपको मैदान में आकर उन लोगों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा जो बिहार को खत्म करना चाहता है, बिहार का युवा का भविष्य खत्म करना चाहता है। इसलिए साथियों, आप सबसे आग्रह है, आज चुनाव का अंतिम दिन है और कई जगह प्रचार के लिए जाना है। आप लोग मजबूती से लड़ाई लड़िए। जमाना हम लोगों को याद करेगा साथियों, जमाना हमें याद करेगा। हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैसर अली साहब जी, हमारी विधायक मुकेश जी, हमारी पूर्व विधायक पातेपुर से प्रेमा चौधरी जी और राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी, हमारे चंद्रवंशी जी जिला के अध्यक्ष और सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और महुआ से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज चेहरा कला ब्लॉक में आप लोगों के बीच चुनावी जनसभा को संबोधित करने का अवसर मिला। इतने चिलचिलाते धूप में भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, हमारे कमर के हड्डी में चोट आई, चुनाव के बीच में हुआ और लगभग हमने इसी हालत में 170 से भी ज्यादा 177, 78 आज हो जाएगा, लगभग 178 सभा जो है, रैलियां हमने किया है। डॉक्टर साहब को मना कर रहे थे कि मत जाइए प्रचार में, बेड रेस्ट कीजिए। हमने बोला डॉक्टर साहब को, लोकतंत्र, संविधान, गंगा जमुनी तहजीब हमारा खतरे में है। तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट करेंगे जब नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट करेंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। इतना झूठा प्रधानमंत्री विश्व में कोई नहीं हो सकता जितना झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 10 साल लोगों ने मौका दिया, सोचा कि इनके लिए कुछ बेहतरी का काम करेगा, अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर एक साल सरकारी नौकरी देंगे, किसान भाइयों का आय दुगुना करेंगे, कच्चे मकान को पक्का मकान करेंगे, बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे, महंगाई